हेलो। राम, मेरे राम, मेरे राम। महात्मा, इस रास्ते से थोड़ा बचकर जाइएगा। ये फूल मैंने अपने प्रभु राम के लिए बिछाए हैं। आप थोड़ा सा बचकर निकल जाइए। अरे शबरी, तू कब से अपने राम का इंतजार कर रही है और वो अभी तक आए भी नहीं। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अगर दयालु है तो मुझ पर दृष्टि अवश्य डालेंगे। राम, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इस ओर से चले जाते हैं। आओ भाई, इस ओर से निकलते हैं। आ रहे हैं। आ, वो सुख के धाम तो इसी ओर आ रहे हैं। नहीं, जो ध्यान में योगी ऋषि जन के भी आते हैं, समाधि वास्ते जिनके बड़े ज्ञानी लगाते हैं। ओहो, वही रघुवीर आए हैं मुझे दर्शन दिखाने को। न देखा नीच जाति को, न मेरे कुल घराने को। आइए प्रभु, आइए। कहिए, भक्तों में श्रेष्ठ शबरी, आपके चित्त तो प्रसन्न है। हाँ, आइए महाराज। ओहो, बड़े सुकुमार हैं, कोमल, किशोर, दया के भंडार में। लाओ, अरे लाओ, पहले आसन लाओ। नहीं नहीं, पहले चरण धुलाओ। ओहो, भूल गई। पहले कुछ खिलाऊं फिर चरण दबाऊं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो। शबरी, हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हमें सब पदम कुछ खाने के लिए लाइए। क्या आप मेरे यहाँ का कुछ खाएंगे प्रभु? हाँ हाँ। नहीं नहीं, इससे तो आप अवश्य ही अपवित्र हो जाएंगे। नहीं नहीं, क्या कहती है? आपके हाथ से खाने का जो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त होने वाला है, उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकती। तो प्रभु, मैंने तो झाड़ी के पेड़ तोड़कर रखे हैं। यदि आज्ञा हो तो ले आऊं। हाँ हाँ, अवश्य। अरे, आप पहले विराजमान होइए। देखिए, मैं आपके दर्शन होकर करके विकल हो गई। बैठिए, विराजिए महाराज, आइए। आओ लक्ष्मी, मेरे निकट आ जाओ। बस, आप भी लेकर के आते हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, अभी लाइए। ये लीजिए प्रभु, बहुत मीठा है। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे बलराम आए हैं। ना रोको आज तुमने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के बहुत मीठा है। कुछ अच्छे तो ना लग रहे होंगे भगवान। नहीं नहीं, बहुत स्वादिष्ट है। ओह, क्यों नहीं? प्रेम के भूखे को क्या अच्छी बुरे का ज्ञान है? प्रेम से कूलर मिले तो बस वही पकवान है। कैसे लग रहे हैं महाराज? बहुत अच्छे हैं भक्तराज शबरी। तुम्हारे बेरों की समानता तो हो ही नहीं सकती। और जो शबरी ने बेर लखन जी को दिया, वो लखन जी ने
बड़ी हिकारत से दूर फेंक दिए। अच्छा भैया, अब आगे की भी सुन लीजिए। बेरों का स्वाद छोड़िए और माता जी को बंधन से छुड़ाने की भी चिंता कीजिए। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा लक्ष्मण। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। किस ओर जाना है प्रभु? देवी, लंका का राजा रावण हाँ, पंचवटी से हमारी पत्नी को हरकर ले गया है। अरे हमें उसी ओर जाना है ओ, और जानकी का पता लगाना है। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। यूं तो आप स्वयं ही सर्वव्यापी हैं प्रभु, सब जानते हैं। किंतु यदि आप मुझसे ही जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर किष्किंधा पर्वत है जो लंका के रास्ते में पड़ता है। अच्छा, बस आप उसी ओर चले जाइए और वहाँ के राजा सुग्रीव से इस घटना का पता लगाइए। आपकी अति कृपा देवी, आपने बड़ी कृपा की। अब बताइए, यदि जीवन का मोह हो तो आप चिरंजीवी भी हो सकती हैं। नहीं महाराज, नहीं। अब आप मुझे अपने गुरु के पास जाने की आज्ञा दीजिए। आपके दर्शन से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया प्रभु, धन्य है। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो। जाइए। धन्य प्रभु, धन्य। और श्री राम लक्ष्मण चल दिए किष्किंधा पर्वत की ओर। हनुमान पवन अंजनी सुत हनुमान। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर राया। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर राया। हनुमान बजरंग बली हनुमान। जब से जन्म लिया राम भक्ति में ओतप्रोत, पवन सुत हनुमान। महाबली हनुमान आपके सामने दर्शन देने जा रहे हैं। महाबली हनुमान।
जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी, महाराज सुग्रीव ने आपको शीघ्र किष्किंधा पर्वत पर बुलाया है। चलो, शीघ्र चलो। जय श्री राम। हनुमान जी बाल्यावस्था में सूरज को एक फल जानकर उन्होंने सूर्य देव का भक्षण कर लिया। घनघोर अंधेरा छा गया, सारे देवता त्राही त्राही करने लगे, सारा संसार त्राहिमाम हो गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हनुमान जी ने सूर्य देव को मुंह से नहीं निकाला। तब इंद्रदेव ने कुपित होकर अपना वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर मारा और उनका मुंह खुल गया। सूर्यदेव रिहा हो गए, लेकिन उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठोड़ी पर दाग पड़ गया और ये हुआ कि उन्हें अपनी ताकत का ध्यान ही नहीं रहता था। आज भी स्थिति वही है। जब कोई उन्हें अपना बल याद दिलाता है, तब उन्हें अपनी शक्ति का भान होता है। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव विराजते हैं। हनुमान मंत्री, सुनो लगाकर कान, रहता है मुझको सदा बाली का ही ध्यान। सब ज्ञात है तुमको बाली ने जो मेरा हाल बनाया है। धन वैभव सारा छीन लिया और घर से मार भगाया है। किष्किंधा पर है वास मेरा और कष्ट अनेकों सहता हूँ। फिर भी उस पापी के भय से भयभीत सदा ही रहता हूँ। है चैन कहाँ उसके मन को, जीवित हूँ जब तक दुनिया में। दिन रात लगा ही रहता है मेरे प्राणों की चिंता में। है ये कौन? वो देखो दो बलवान युवक हाथों में तीखे बाण लिए इस ओर बड़े ही आते हैं, लड़ने का सब सामान लिए। हनुमान मेरा ये कहता है बाली के भेजे आए हैं, प्रहरों के मेरे ग्राहक हैं, षड्यंत्र रचाकर आए हैं। इसीलिए पवन सुन जल्दी ही कुछ वेश बदल कर जाओ तुम। मीठी मीठी बातें करके उनके भावों का पता लगाओ तुम। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। और हनुमान जी विप्र का रूप बनाकर उस ओर चल दिए जहां वो दोनों धनुर्धर उन्हें दिखाई दिए थे। इधर राम लक्ष्मण से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम।
हनुमान बन जी बन भटके उनके निकट पहुंचे। हाँ? ओह, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप धरहु मंदिरा, कठिन भूमि कोमल पथगामी, कवन हेतु विजरहु वंस्वामी। हे प्रिय, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम व ये हमारे अनुज लक्ष्मण है। हे विप्र, कुछ अपने बारे में भी हमें बताओ। जय हो, जय श्री राम। पवन अंजनी सुत हो, हनुमान है नाम, वानर जाति है मेरी किष्किंधा है नाम। इस निर्जन पर्वत को स्वामी सब ऋषि मूक गिरी कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा है जो इसी शिखर पर रहते हैं। जो मन के भाव हमारे हैं, स्वामी अंतर्यामी जानो, मुझ नीच अपावन को भगवान चरणों का सेवक ही जानो। हनुमान जी, हमें आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान को धन्यवाद है, आज हमारे मन की पूछने वाला भी तो कोई मिला। महाराज, आप कोई चिंता न कीजिए, किष्किंधा पर चलकर महाराज सुग्रीव को दर्शन दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान, चलिए। आइए प्रभु, मेरे कांधों पर विराजमान हो जाइए। जय श्री राम में जाकर सारी बात बताइए कि वो निश्चिंत रहे, दुश्मन नहीं है ये। ओहो, मेरे अहो भाग्य जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया प्रभु। देखिए महाराज, यही हमारे स्वामी सुग्रीव किष्किंधा नरेश है, जो अपने दुष्ट भाई बाली के हाथों बड़ा कष्ट पा रहे हैं और नगर को छोड़कर इस पर्वत पर जीवन बिता रहे हैं। सुग्रीव जी, मुझे आपके साथ सच्ची सहानुभूति है। मंत्री जी, मुझे भी तो इनका परिचय कराइए। महाराज, ये अयोध्या नरेश श्री दशरथ महाराज के राजकुमार हैं, किंतु आजकल समय के प्रभाव से बड़े लाचार हैं। इनका नाम राम और ये इनके छोटे भ्रात लक्ष्मण जी हैं। अच्छा, परंतु महाराज ऐसी क्या बात हुई जो राजभोगों का त्याग करके वन को आना पड़ा? इतनी छोटी अवस्था में ही सन्यासियों का जीवन बिताना पड़ा। सुग्रीव जी, हमारी मछली माता कैकई ने किसी समय पिताजी से 2 वरदान पाए थे। एक दिन अच्छा अवसर जानकर उन्होंने हमारे छोटे भाई भरत को राज्य और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिताजी को अपना प्रण निभाना पड़ा और मुझे घर छोड़कर वन आना पड़ा। हमारी धर्म पत्नी और अनुज लक्ष्मण भी हमारे साथ वन को चले आए और हमने 13 वर्ष बड़े ही आनंद से बिताए। किंतु कुछ समय से हमने पंचवटी पर डेरा लगाया था और उसी समय हमारे भाग्य ने पलटा खाया। एक दिन लंका का राजा रावण सीता जी को हर कर ले गया और हमें महान कष्ट दे गया। ओ महाराज, मैं एक दिन इसी पर्वत पर बैठा हुआ अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था कि उसी समय एक विमान आकाश में उड़ता जा रहा था। जानकी जी बड़ा विलाप कर रही थी प्रभु और अपने वस्त्र तथा आभूषण नोच कर नीचे गिरा रही थी। उनमें से कुछ को तो मैंने भी इकट्ठा कर लिया था।
और सावधानी से अपने पास रख लिया था। तो सुग्रीव जी वो वस्त्र और आभूषण हमें शीघ्र दिखलाइए। अभी लाया नाथ, अभी लाया। और सुग्रीव पर्वत की कंदरा से वो वस्त्रों की बोटी लेकर पहुंचे। ये लीजिए महाराज। हाँ हाँ, ये तो उसी साड़ी के टुकड़े हैं, ये उसी माला के मोती, ये उसी हाथ का कंगन है, ये उसी माथे का तिलक है। और प्यारी सीते, तुम कहाँ? लक्ष्मण देखो तो सही, ये आभूषण भी सीता के विरह में कैसे कांतिहीन हो रहे हैं, मानो उनके वियोग में झरझर आंसू बहा रहे हैं। मैं कैसा पागल हो गया। लक्ष्मण जरा तुम ही तक जानो, क्या ये सीता का ही कुंडल है? क्या बताऊं भैया, सिर झुकाता था सदा, चरणों में जिनके नाथ में, कुछ पता मुझको न था क्या कान में क्या हाथ में।